दिखेगा। स्वागत है आपका न्यूज 11 भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। तो आइए शुरू करते हैं न्यूज 11 स्पेशल में खबरों का सफर। एक एक रुपया कितना महत्वपूर्ण होता है, ये लॉकडाउन ने हमें सिखा दिया। इस लॉकडाउन में सरकार से लेकर आम लोगों तक को ये समझ आ गया, हर पाई हर रुपए का महत्व क्या है। लेकिन रिम्स है कि करोड़ों करोड़ रुपए में आग लगा रहा है और स्वाहा भी कह रहा है। अब हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं उसे देखकर आप भी कहेंगे स्वाहा। राज्य का सबसे बड़ा सोलर प्लांट फुस। तमाम बड़े दावों की हवा निकल गई। 5 करोड़ 40 लाख रुपए का सोलर पावर प्लांट छू हो गया। रिम्स में लगाया गया था राज्य का सबसे बड़ा सोलर प्लांट, लेकिन खराब सोलर पैनल की जानकारी छुपाई क्यों जा रही? रिम्स के अधिकारी क्यों जानकारी छिपा रहे हैं? योजना थी सोलर लाइट से रिम्स रोशन रहेगा, और अब रोशन तो छोड़िए, पूरा पावर प्लांट ही फुस है। ये रिम्स का सोलर प्लांट है। कहने को तो ये राज्य का सबसे बड़ा सोलर प्लांट है, पर असल में ये एक फुस पटाखा है। उम्मीद थी कि 24 घंटे बिजली मिलेगी, निर्बाध बिजली मिलेगी, पर मिल क्या रहा है? बाबा जी का ठुल्लू। 5 करोड़ 40 लाख रुपए लगाए गए थे और 5 करोड़ का नतीजा क्या मिला? मानो 5 करोड़ हवन में स्वाहा कर दिए गए। राज्य के सबसे बड़े सोलर प्लांट की स्थिति क्या है वो मैं आपको दिखाता हूं। मैं इस वक्त रिम्स यानी कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में हूं। आज से करीब 4 साल पहले करीब 5.5 करोड़ रुपए के लागत से यहां सोलर प्लांट की व्यवस्था की गई थी। उस वक्त यह उद्देश्य था कि ज्यादा से ज्यादा जो बिजली है वो सोलर के माध्यम से रिम्स में उपलब्ध कराई जाए। लेकिन आप देख सकते हैं कि यह जो सोलर प्लांट है वो फिलहाल पूरी तरह से बेकार पड़े हैं और करीब 5.5 करोड़ रुपए के यह सोलर प्लांट जो है वो फिलहाल रिम्स के छत की शोभा बढ़ा रहे हैं। आप किससे सवाल करें? कोई जवाब देने वाला है क्या यहाँ पर? अब बचत का गणित समझिए कि अगर ये काम करता तो इससे फायदा क्या होता। रिम्स में रोजाना 4500 वाट बिजली की खपत होती है। सोलर प्लांट से 400 किलोवाट बिजली का उत्पादन होगा, यानी रिम्स को बिजली खरीदनी नहीं पड़ती। उल्टा रिम्स के पास सरप्लस बिजली होती। दुर्भाग्य है कि आज वह धूल फांक रहा है और करोड़ों रुपए का, यह जनता का पैसा है। यह किसी के पास अपना पैसा नहीं बल्कि जनता का पैसा बर्बाद किया जा रहा है। करोड़ों रुपए का प्लांट यह बर्बादी के कगार पर आ गया है। आज धूल फांक रहा है। छत पर वह एक तरह से वो कपड़ा, लोग अब कहीं कहीं यह भी शिकायत मिली कि लोग उस पर कपड़े सुखा रहे हैं अपने, है ना, वो कपड़ा टांगने का काम में इस्तेमाल हो रहा है, जो कि दुर्भाग्य का विषय है। इस पर रिम्स प्रबंधन को भी और झारखंड सरकार को भी विचार करना चाहिए। ऐसे ही करोड़ों रुपया जनता का बर्बाद नहीं करना चाहिए। जी भर कर देख लीजिए इन तस्वीरों को। ये तस्वीरें सिद्ध करती हैं कि कैसे करोड़ों रुपए में आग लगाई जाती है। आग की लपट तो नहीं दिख रही होगी, पर तपिश आपको महसूस हो रही होगी। हुजूर, कुछ कीजिए इसका। क्यों सरकारी संसाधनों पर आग लगाने पर तुले हैं आप? रांची से न्यूज 11 भारत के लिए सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। तो अभी अभी आपने जो रिपोर्ट देखी उसमें आपको हमने दिखाया कि कितने की लागत से ये सोलर प्लांट, राज्य का सबसे बड़ा सोलर प्लांट लगाया गया, 5 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से। और उसके अगर वो चलता रहता तो क्या फायदा रिम्स को पहुंचता,
उस रिपोर्ट में आपने ये भी देखा, मगर सब कुछ स्वाहा हो गया। सीधे चलेंगे सत्यव्रत किरण के पास, हमारे सहयोगी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, जिस तरह से झारखंड की ये विडंबना है कि कोई भी योजना की शुरुआत बड़े तामझाम के साथ होती है, उसके फायदे बताए जाते हैं और आने वाले कल में क्या कुछ ये नजीर बनेगा ये बताया जाता है कि दूसरे संस्थान भी इस तरह से इसका इस्तेमाल कर सकेंगे, मगर जब इस्तेमाल करने की बात आती है तब ये रिपोर्ट निकल कर आती है कि पैसे स्वाहा हो गए। तो देखिए, बिल्कुल सही कहा सारिफ आपने कि 5 करोड़ 40 लाख रुपए सिर्फ पदाधिकारियों के उदासीनता के कारण स्वाहा हो गए। आज से करीब 4 साल पहले उस वक्त की जो वर्तमान सरकार थी, पूर्व की जो सरकार थी, उसने इस योजना को लाया था और उसके बाद रिम्स, जो कि राज्य का सबसे बड़ा अस्पताल है, वहां राज्य के सबसे बड़े सोलर प्लांट जो है की स्थापना की गई थी, लगाया गया था सोलर प्लांट, ताकि वहां पे निर्बाध रूप से जो बिजली की आपूर्ति है वो मिल सके। चूंकि आपको पता है कि रिम्स काफी बड़ा अस्पताल है, कई सारे कमरे हैं, कई इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो है वो अस्पताल में लगे हैं, कई मेडिकल उपकरण हैं जो कि बिजली के माध्यम से चलते हैं। वैसे में रिम्स की जो बिजली खपत की जो क्षमता है वो कहीं कम हो, जो बिजली की जो व्यवस्था है वो रिम्स का अपना हो, यही सब उम्मीदों के कारण जो है वो रिम्स में जो है सोलर प्लांट लगाया गया था। लेकिन फिलहाल जब आप रिम्स जाएंगे तो वो जो सोलर प्लांट रिम्स के छत पे लगाए गए हैं वो फिलहाल रिम्स के छत की शोभा बढ़ा रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी तरह से जब आप देखेंगे कि जो सोलर प्लांट यंत्र है वो खराब पड़ा है, धूल फांक रहा है, लेकिन अब तक रिम्स प्रबंधन का इन पर नजर नहीं है। जबकि सरकार को भी चाहिए कि जिस योजना के साथ, जिस मकसद के साथ इस योजना की शुरुआत की गई थी, उस योजना को जो है वो धरातल पर लाया जाए। लेकिन किसी भी पदाधिकारी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब हमने बात करनी चाहिए रिम्स के पदाधिकारियों से कि आखिर जो सोलर प्लांट लगाया गया था जो बेकार पड़ा है, 5 करोड़ 40 लाख रुपए जो स्वाहा हो गए हैं, आखिर क्यों हो गए हैं, क्या कारण है कि अब तक वो सोलर प्लांट जो है वो शुरू नहीं किया जा सका है। रिम्स के कोई भी पदाधिकारी इस पर बात नहीं करना चाहते हैं। सबसे पहले हमने रिम्स के अपर निदेशक कृष्ण कुमार बाघमारे से बात करनी चाहिए। बाघमारे साहब ने कहा कि आप रिम्स के उपाधीक्षक डॉक्टर संजय से इस बारे में जानकारी ले ले। डॉक्टर संजय को 4 बार हमने फोन किया, कई घंटों तक उनके कार्यालय के बाहर उनका इंतजार किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि सभी चीजों की जानकारी उन्हें नहीं है, रिम्स प्रबंधन इसकी जानकारी इकट्ठा कर रहा है और रिम्स के जो निदेशक हैं वो बताएंगे कि आखिर क्या कारण रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि जब एक सूचना देने में रिम्स प्रबंधन के होश उड़ जाते हैं, वैसे में 5 करोड़ 40 लाख रुपए का जो यह संपत्ति था, जो आम लोगों के जो पैसे थे, वो किस तरह से रिम्स के पदाधिकारी और जो संबंधित अधिकारी हैं उनके उदासीनता के कारण स्वाहा हो गया है। अब लोग जो है वो उस सोलर प्लांट, जो पैनल प्लांट जो छत के ऊपर लगाया गया है, वहां कपड़े सुखा रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि लाखों करोड़ रुपए का जो सोलर प्लांट था वो हैंगर के रूप में काम कर रहा है, जहां धूप में छत पर लोग उस पावर प्लांट पर कपड़े सुखाने के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। सारिफ, सत्यव्रत, जिस तरह से आपने जानकारी हासिल करने की कोशिश की तो कहा गया कि वो आपको बताएंगे। उनका कहना है कि जो निदेशक आप जिक्र कर रहे हैं कि उनके पास जानकारी नहीं, वो जानकारी इकट्ठा करके बात करेंगे। तो ऐसे में हमें वो स्पेस मिलता, हमें वो जगह मिल रही है कि हम इसके पीछे की साजिश की चर्चा कर सके, क्योंकि अगर जवाब मिल जाता तो चीज़ें स्पष्ट हो जाती कि कहाँ खामियां, कहाँ गलतियां रह गई। मगर जब जवाब नहीं मिल रहा है तो अब हम अंदेशा इस बात का भी लगा सकते हैं कि इस सोलर प्लांट को लगाने में कुछ गड़बड़ झाला भी जरूर हुआ होगा। ये बिल्कुल सही कहा आपने कि गड़बड़ झाला हुआ है। देखिए, क्या होता है कि जब कोई योजना बनाई जाती है और उस योजना को जल्द से जल्द कैसे लागू कर दिया जाए, भले ही वो योजना चले नहीं चले, आम लोगों से उसको फायदा हो या नहीं हो, इस बात का पहले कोई होमवर्क नहीं किया जाता है। लाखों करोड़ों रुपए जो है वो लगा दिए जाते हैं, बड़े VIP लोग जो है वो पहुंचते हैं, उसका उद्घाटन और शिलान्यास भी कर दिया जाता है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद जो है वो पूरी तरह से
से जो पैसा है, जो उपकरण लगाए जाते हैं वो खराब पड़ जाते हैं, लेकिन ना ही उसका मेंटेनेंस किया जाता है और जिस उद्देश्य के साथ उसकी शुरुआत की जाती है उसको लेकर पदाधिकारियों में कोई गंभीरता नहीं रहती है। यही कारण है कि राज्य के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट जो है वो पूरी तरह से बेकार पड़ा है। और अब तक देखिए, ये कोई 2-3 दिनों या फिर 2-4 महीने पहले की बात नहीं है, 4 साल पहले इसकी शुरुआत की गई थी और कुछ समय तक ही यह पावर सोलर प्लांट जो है वो चल सका था और उसके बाद ये खराब पड़ा है और अब तक खराब पड़ा है। तो आप समझ सकते हैं कि यह अधिकारियों की उदासीनता है कि अब तक इस 5 करोड़ 40 लाख रुपए जिस योजना, जिस लक्ष्य और जिस उद्देश्य के साथ लगाया गया था उसकी जो है भरपाई नहीं हो पा रही है। उस वक्त जब सोलर पावर प्लांट लगाया गया था उस समय कई बड़ी बड़ी बातें की गई थी कि सोलर पावर प्लांट से रिम्स के इमरजेंसी विभाग को बिजली मिलेगा, रिम्स के ऑपरेशन थिएटर को बिजली मिलेगा, रिम्स के कई विभागें हैं, वार्ड हैं, वहां इस बिजली मिलेगा। करीब 4500 जो है वो बिजली की खपत है रिम्स की और 400 जो किलोवाट है वो सोलर प्लांट लगाया गया था। तो आप समझ सकते हैं कि रिम्स प्रबंधन बिजली के का जो उपयोग करता है उसके लिए वो बिजली विभाग या जो भी विभाग है उन्हें पैसे देता है। वैसे में अगर यह पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट सुचारू रूप से चालू रहता तो कहीं ना कहीं रिम्स प्रबंधन के पैसे बचते, क्योंकि खुद का अपना बिजली का एक वैकल्पिक व्यवस्था हो जाता। रिम्स में कई जनरेटर लगाए गए हैं, यूपीएस लगाया गया है, कई उपकरण हैं जो कि जनरेटर और यूपीएस के माध्यम से चलते हैं। अगर किसी कारण से बिजली की दिक्कत होती है, लाइट अगर कट जाता है तो वैसे में इन्हीं जनरेटर और यूपीएस के माध्यम से जो है वो उन मेडिकल इक्विपमेंटों को चलाया जाता है जिन मेडिकल इक्विपमेंट के भरे से किसी भी मरीज की सांसें चलती है, यानी कि वेंटिलेटर जैसे जो जीवन रक्षक यंत्र होते हैं वो उसी बिजली के व्यवस्था के सहारे चलते हैं। और कहीं ना कहीं जो सोलर पावर प्लांट था वो भी एक वैकल्पिक व्यवस्था था कि ऐसे कई उपकरण जो है वो सोलर पावर प्लांट के जरिए चलाए जाते, लेकिन रिम्स प्रबंधन की उदासीनता थी। अब आप रिम्स में जाएंगे तो रिम्स के ऊपर आपको जो है वो चारों तरफ से जो है वो पावर सोलर प्लांट पैनल जो है वो लगा हुआ दिख जाएगा, लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है। धूल फाक रहे हैं सोलर पावर जो पैनल है, साथ ही जो उपकरण है उसमें अब जंग लगने को है, लेकिन उस दिशा में कोई कार्रवाई नहीं है कि कैसे लाखों करोड़ रुपए के जो संपत्ति है उसे बचाया जाए। इसको लेकर रिम्स प्रबंधन जो है वो जो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। जाहिर तौर पर सत्यव्रत, और जिस तरह से आपने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म का परिचय देते हुए ये खबर ढूंढ के निकाली है, अगर आप ये खबर ढूंढ के ना निकालते तो शायद इसकी चर्चा भी ना होती, कोई पूछता भी नहीं कि सोलर प्लांट जो लगा है उसका क्या हुआ, क्या उसका फायदा रिम्स को पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा है, और नहीं पहुंच रहा तो क्यों नहीं पहुंच रहा है, इसकी चर्चा भी नहीं होती। आपने खबर खोज के निकाली है, ढूंढ के निकाली है सत्यव्रत, तो लगातार आप सवाल भी पूछते रहे, जवाब आपको जरूर मिलेगा और हम फिर चर्चा करेंगे कि आखिर कहां गड़बड़ियां हुई हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया सत्यव्रत, आप महत्वपूर्ण रिपोर्ट के साथ हमारे साथ चर्चा में जुड़े, आपका बेहद शुक्रिया सत्यव्रत। तो हमारे सहयोगी बता रहे थे कि किस तरह से जो राज्य का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट रिम्स में लगाया गया 5 करोड़ 40 लाख रुपए की लागत से, वो सिर्फ और सिर्फ अब जो परिजन पहुंचते हैं मरीजों के, उनके कपड़े सुखाने के लिए इस्तेमाल में लाया जा रहा है। 5 करोड़ 40 लाख के लागत से ये बनाया गया था। वजह क्या है ये बताने को तैयार कोई नहीं है, सवाल पूछा जा रहा है, जवाब किसी के पास नहीं, मगर न्यूज़ 11 भारत इस पूरे खबर के जड़ तक पहुंचेगा और जरूर वजह को लेकर सामने आएगा।